अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, बस आखिरी लम्हात की जानिब हम बढ़ रहे हैं। मैं साहबजादा डॉक्टर सईद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब को दावत देने से पहले चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ज़िंदगी के हर मामला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए अमली नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसा में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि अरब जो जाहिलियत के गटा टोप अंधेरे में डूबे हुए थे को अल्लाह के पैगाम से रोशनास कराया और उन ही अरबों ने पूरी दुनिया में आपका पैगाम आम किया। इस्लाम ने जो ख़ानदानी निज़ाम कायम किया और पैगम्बर इस्लाम ने जो माशरती आदाब सिखाए वो पूरी दुनिया के लिए असूल माशरत करार पाए। और जिन बुनियादों पर एक ख़ानदान को मुस्तहकम बनाया जा सकता है, और आज भी कोई ख़ानदान जो मुंतशिर हो और भटका हुआ हो, एक बिखरे हुए ख़ानदान को नबवी असूलों के मुताबिक ही जोड़ा जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जायज़ा लें और आपकी तालीमात का मुताला करें तो मालूम होता है कि आपने ख़ानदान के हर अकाई को उसके हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह किया और ख़ुद अपनी सीरत से ऐसी मिसालें पेश की जो रहती दुनिया तक हर ख़ानदान के लिए मिसाली हैसियत रखती हैं। ख़ानदानी निज़ाम के जो असूल और आदाब मेरे और आपके करीम आका ने पेश किए, उस पर अमल करने के नतीजा में ही एक ऐसा मुस्तहकम ख़ानदान और माशरा वजूद में आता है जिसके असरात आलमगीर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज हम अपने सुनहरी असूलों को पसे पुश डाल के मगरिब की तकलीद में अंधाधुंध आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मगरिब की तकलीद के नुकसानात के हवाले से हज़रत इकबाल ने कहा था, फ़सादे कल्बो नज़र है फ़रंग की तहज़ीब, फ़सादे कल्बो नज़र है फ़रंग की तहज़ीब के रूह इस मदनीयत की रह सकी ना अफीफ, रहे ना रूप में पाकीज़गी तो है ना पैद ज़मीर पाक, ख़याल बुलंद व ज़ोक़े लतीफ़। आपके भरपूर इस्तकबाल में दावत दे रहा हूँ साहबजादा डॉक्टर सईद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब को। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, मुस्लिम ख़ानदानी निज़ाम के माशरती असरात बड़ा ही ख़ूबसूरत और हर ज़माने में बड़ा ही अहम ये मौजू रहा है, क्योंकि हज़रत अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जब से इंसानी तारीख़ मालूम इंसानी तारीख़ का आगाज़ हुआ है, ख़ानदान की अहमियत हमेशा बड़ी वाज़े अंदाज से हमारे सामने आती है। और इंसानी जब हम रिश्तों की बात करते हैं, ख़ानदान की हैसियत क्या है। आज मग़रिब की बात भी हुई, सारे हज़रात ने साहिबजादगाह ने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू की,
तमहीदी सारी बातें हो चुकी हैं। मैं बस यूँ ही समझिए कि जैसे उन सब को जमा करके कोई आपके सामने नतीजा अर्ज़ करूँगा। आज मगरब जो है वो अपनी सारी तरक्की के बावजूद ख़ानदान के निज़ाम के असरात को उसी तरह खोता जा रहा है। जैसे भूख लगती है तो इंसान मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू पे खड़ा होता है, बर्गर लेता है तो भूख मिट जाती है। प्यास लगती है, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेता है तो प्यास ख़त्म हो जाती है। आज मगरब में भी जिनसी तस्कीन के लिए भी ऐसे ही लगता है जैसे ड्राइव थ्रू खुला हुआ है, हर बंदा आता है, अपनी तस्कीन पाता है तो चला जाता है। इस्लाम हमें ये समझाता है कि जिनसी तस्कीन को मेरे रब ने ड्राइव थ्रू के लिए नहीं बनाया, अल्लाह करीम ने इस निज़ाम के ज़रिए अपने खलीफा को दुनिया में भेजा है। तो जिस मुक़द्दस निज़ाम से अल्लाह का खलीफा आता है वो ये नहीं होता कि जहाँ भी भूख लगी और आपने मिटा ली और बात ख़त्म हो गई। नहीं, कायनात में ये किसी भी भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए ये अमल तो हो सकता है, लेकिन जिनसी तस्कीन के लिए मेरे रब ने रोज़ अव्वल से निकाह का मुक़द्दस रिश्ता कायम फरमाया है। और ज़रा देखिए कि ख़ानदान हमें इस बात से भी आगाह करता है कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं। ख़ानदान इससे भी आगाह करता है हमारे हकूक़ क्या हैं। ख़ानदान इससे भी आगाह करता है और शऊर देता है कि फ़र्क़ मरातब क्या होता है। ख़ानदान मुआशरती तरबियत भी करता है, अखलाकी तरबियत भी करता है, रूहानी तरबियत भी करता है। आप एक इदारे में बैठे हैं, ये भी तो आपकी तरबियत कर रहा है ना। तो इदारों का काम तरबियत करना होता है। मेरे रब ने ख़ानदान को भी इदारा बनाया है। पहले उस इदारे से तरबियत ले के बंदा यहाँ आए तो फिर मेरा रब उसे गौसे आज़म बना देता है। पहले उस इदारे से भी तरबियत चाहिए। आज हम मगरब के जब पीछे चलना शुरू हो गए हैं तो हर मामले में आज हमारी तालीम भी मगरब के पीछे है। हमारी जितनी भी तालीम है प्राइमरी से लेके PhD तक वो हम मगरब की नक्काली कर रहे हैं। और वहाँ होता क्या है कि माँ बाप ये समझते हैं कि अब ये ज़िम्मेदारी स्कूल वालों की है, डायरेक्शन स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को डायरेक्शन उनने देनी है। माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो गए और स्कूल वाले जितना कर सकते हैं वो दे के ये समझते हैं अब ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बाकी वो कर लेंगे। ना वो करते हैं, ना वो करते हैं। ज़रा हज़रत गौसे आज़म को पढ़िए ना, जब बगदाद जा रहे थे, चोर आए, डाकू आए, लूटा मशहूर वाक़या है, वाक़े की तफसील में नहीं जाता। क्या उस वक़्त गौसे आज़म PhD की डिग्री लेके वापस आ रहे थे? क्या तालीम हासिल करके वापस आ रहे थे? क्या उन्हें मदरसे ने सिखाया था? क्या जामिया ने सिखाया था? क्या बगदाद ने सिखाया था? क्या उस्ताद ने सिखाया था? क्या यूनिवर्सिटी ने सिखाया था? नहीं, घर से रुखसत करते हुए माँ ने सिखाया था कि जान कुर्बान हो जाए, जुबान पे झूठ नहीं आना चाहिए। और माँ अगर कुछ सिखा जाए ना, सिखा जाए, अगर कोई माँ सिखा जाए तो हजरत ने सिद्दीक़ अकबर की बात की है, माँ के सिखाने से रब छोटा सा सिद्दीक़ आज भी अता फरमा देता है। लेकिन माँ तो सिखाने वाली हो ना, माँ तो तहज्जुद गुजार हो ना। तो पहला इदारा वो आका ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। अब ना को लहद की बात करता है, ना को महद की बात करता है, दरमियान की बातें रह गई हैं। ना इब्तदा है ना इंतहा है, हम दरमियान में मुअल्लक होकर रह गए हैं। लिहाजा छोड़ो मगरब की नक्काली को, मगरब के नक्शे कदम पे नहीं चलना, उसके नक्शे कदम पे चलना है जिसे मेरे रब ने मशरक और मगरब दोनों के लिए रहमत बनाया है। सिर्फ मगरब की बात नहीं है, उसने कहा रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब, फिर कहा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, फिर फरमाया रब्बुल मशारिक व रब्बुल मगारिब। लिहाजा रब्बुल मशारिक ने, रब्बुल मगारिब ने जिसे रहमत कुल जहां बनाया है, जो भी रहनुमाई लेनी है उसके कदमों में आओ, मेरा रब दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देता है। और ज़रा इस बात का अंदाज़ा कीजिए, यकीनन आपको इल्म तो होगा लेकिन शायद किसी वक्त तवज्जो नहीं होती। इंसानी ख़ानदान में जब से मेरे रब ने यह सिलसिला शुरू किया है, सबसे पहले रिश्ता कौन सा बना था? ख़ानदान का सबसे पहला रिश्ता क्या बाप बेटे का रिश्ता था? माँ बेटी का रिश्ता था? भाइयों भाइयों का रिश्ता था? बहन भाई का रिश्ता था? कौन सा रिश्ता था? मियाँ और बीवी का रिश्ता था। ख़ानदान मियाँ बीवी से शुरू हुआ था और ये ख़त्म भी मियाँ बीवी पे ही होना चाहिए। तो इसलिए
जब तक मियाँ और बीवी, मैं आज एक पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुआशरा है, ख़ानदान है, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, तलखियाँ भी हो जाती हैं, तारीख़ बड़ी है, अकाबिर की तारीखें बड़ी हुई। मैं पैगाम अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, कि आज के मुस्लिम ख़ानदानी निज़ाम के माशरती असरात में आज मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो भी मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हैं, आज राज़ी हो जाएं। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचता है। आज के इस प्रोग्राम की वजह से नाराज़गियाँ होती हैं, होती रहेंगी बाद में, लेकिन आज तक जो है उसे ख़त्म कर दीजिए। मेरा रब दिलों में मवद्दत पैदा फरमा देगा। जो मैंने इब्तदा में आयत पढ़ी ना, अल्लाह ने ये रिश्ता क्यों बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ये सुकून के लिए था, बदसुकूनी के लिए तो नहीं था। तो हमने इसे बदसुकूनी का ज़रिया बना दिया। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मवद्दत को सारे उलमा जानते हैं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत की बातें सारे करते हो। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए नहीं, मवद्दत के लिए बनाया है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मवद्दत होनी चाहिए, तब ही ख़ानदान का निज़ाम चले। औलाद की तरबियत कैसे करोगे? वो अतीक शाह साहब भी फरमा रहे थे, हारून रशीद शाह साहब भी फरमा रहे थे कि आज अपने बच्चों को समझाओ क्या, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, कि जब लोगों से मिलना हो तो अपने गाल और रुखसार तकब्बुर से फुला के ना मिला करो। ये समझाओ बच्चों को। तो अब्बा जी क्या समझाएंगे जब अब्बा जी का अपना मुंह इतना बना होगा? जब अब्बा जी का अपना मुंह इतना बना होगा, वो अपनी औलाद को क्या समझाएंगे कि लोगों के साथ तकब्बुर के साथ पेश नहीं आते? जब आपके अंदर आजिज़ी होगी, हम देखते हैं कोई बंदा मिलने के लिए हजरत खड़े होकर मिलते हैं, जब वो खड़े होकर मिलेंगे तो यकीनन हम भी खड़े होकर मिलेंगे। और जब वालिद मोहतरम मुंह इधर हो, सलाम इधर ले रहे हो, मेरे आका ने तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं किया। इस आयत के आखिर में भी कहा गया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, तकब्बुर करने वाले को, बेजा फख्र करने वाले को मेरा रब पसंद नहीं करता। अल्लाह करीम वालिदैन को भी आजिज़ी अता फरमाए और औलाद को भी आजिज़ी अता फरमाए। और जो रिश्ते मेरा रब बनाता है, आप 10 साल यहाँ पढ़ते हो, यह आपका अपना इंतखाब है, यह हमारा इंतखाब है, यह इंसान का इंतखाब है। इंसान के इंतखाब में कमी कजी हो जाए, मेरा रब मुआफ़ फरमाने वाला है। जो इंतखाब मेरे रब का हो, वो हिसाब भी मेरे रब ने लेना है। यहाँ तो उस्ताद हिसाब लेगा, वहाँ हिसाब मेरे रब ने लेना है। अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए, मियाँ बीवी का रिश्ता तो आपने खुद बनाया। जब बन गया, भाई भाई का रिश्ता तो मेरा रब बनाता है, बहन भाई का रिश्ता तो मेरा रब बनाता है, चाचे मामे के रिश्ते तो मेरा रब बनाता है। तो जो रिश्ते रब ने बताए, अब सुनिए हदीस मुबारक, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि मेरे रब का ऐलान है कि लोगो अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, व अनर रहमान, मैं रहमान हूँ, व आना खलक़तुर रहमा, रहम को मैंने पैदा किया है, वश्तक़क़तु लहा मिन इस्मी, और रहम को मैंने अपने इसमें रहमान से पैदा फरमाया है। फमन वसलहा वसलतुहु वमन कतहा बत्ततुहु, कहा फिर जो सिला रहमी करेगा रब भी उसके साथ सिला रहमी करेगा, और जो मेरे बनाए हुए रिश्तों को तोड़ेगा मैं उसे भी टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। तो ये रिश्ते तो मेरे रब ने बनाए हैं, तो अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों का एहतराम तो करना होगा। वह हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जो सारा कलाम है, वो कभी कभी उनका कलाम सुने तो ऐसे लगता है जैसे पंजाबी का कोई शेक्सपियर है जो कलाम कर रहा है। आपको तो पंजाबी की कदर नहीं ना, क्योंकि ज़ुबान जो अपनी हुई, हमारे लिए अंग्रेज़ी बड़ी ज़ुबान है, हमारे लिए अरबी बड़ी ज़ुबान है, हमारे लिए फ़ारसी बड़ी ज़ुबान है। अंग्रेज़ों से जाके पूछो तो वो कहेंगे पंजाबी भी बहुत बड़ी ज़ुबान है। जो अपनी ज़ुबान है उसकी तो कदर ही नहीं होती। ना ज़ुबान की कदर है, ना अपने रिश्तों की कदर है, ना अपने ख़ानदान की कदर है, दूसरे लोगों का ख़ानदान नज़र आता है। जब तक अपने ख़ानदान की कदर ना हो ना, करबला लड़नी हो तो फिर ख़ानदान अपना ही चाहिए होता है। अपना ही ख़ानदान हो तो इंसान कामयाब होता है। बदर का आगाज़ करना हो तो अपना ही ख़ानदान चाहिए होता है। ओहद में खड़े होना हो तो अपना ही ख़ानदान चाहिए होता है। और यार खैबर फतह करना हो तो फिर भी अपना ही ख़ानदान चाहिए होता है। इदारे कायम करने हो फिर भी अपना ही ख़ानदान चाहिए होता है।
तो अपना खानदान जब तक कुर्बानी नहीं देगा, दूसरे का खानदान आपका कोई काम नहीं कर सकता। कामयाबी के तस्वुर अपने अपने हो गए। मेरे लिए कामयाबी ये है, मेरे लिए कामयाबी मेरे भाई हैं। हो सकता है किसी के लिए कामयाबी उसका MNA हो सकता है किसी के लिए कामयाबी उसका MPA हो। कामयाबी का तस्वुर अपना अपना है ना। कोई समझता है मेरा DPO के साथ ताल्लुक हो गया मैं कामयाब हूं, कोई कहता है DCO के साथ ताल्लुक हो गया मैं कामयाब हूं। तो सगे भाई के साथ ताल्लुक कौन कायम करेगा? बहन के साथ ताल्लुक कौन कायम करेगा? औलाद के हक कौन अदा करेगा? जब तक ऐसा नहीं करोगे, मेरे रब का, रहमान रब का ऐलान है। ये जुमला, ये मुहावरा तो हम अक्सर सुनते हैं कि यार जिस बंदे को गुस्सा कम आता हो ना, जब उसे गुस्सा आ जाए तो फिर जाता भी नहीं है। और जो हर वक्त गुस्से में रहता हो तो लोग एक दूसरे को आंख मारते हैं, ये बस अभी गया है। हमने देखा हुआ है, पहले भी होता है। जो कभी कभी गुस्से में आए ना, वो बंदा भी हो तो उसका गुस्सा जाता नहीं है। तो रहमान गुस्से में आया तो क्या बनेगा? रहीम गुस्से में आया तो क्या बनेगा? रऊफ गुस्से में आया तो क्या बनेगा? तो इरशाद फरमाया ये ताल्लुक मैंने बनाए हैं। भाई कमजोर फकीर मस्कीन भी हो सकता है, बनाया तो अल्लाह ने। बहन भी मस्कीन फकीर हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और ये भी किसी आहले मारिफत ने दुरुस्त कहा था, मैं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, जो समझ जाएं। दुरुस्त कहा था कि अल अकारिब कल अकारिब, ये भी दुरुस्त कहा था। लेकिन हिम्मत है ना, ये भी आपको निभाना पड़ेगा। निभाओगे, अल अकारिब कल अकारिब होते हुए भी निभाओगे, मेरा रब तुम्हें जन्नत में आला मंजिलें आता फरमाएगा। हम में से हर बंदा इनाम बड़ा लेना चाहता है, काम छोटा भी नहीं करना चाहता। हूरें 72 पूरी लेना चाहते हैं, काम इतना भी नहीं करना, छोटा सा भी नहीं करना। जन्नतुल फिरदौस लेनी है, आला इल्लीजीन में शामिल होना है। तो आला इल्लीजीन में शामिल तब ही हो गए जब तुम्हारी जिंदगी में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उस्वा शामिल होगा। क्या मेरे आका के मुबारक खाने में पड़ोस से आने वाला वो जो कूड़ा था गिराया जाता था और आका बर्दाश्त करते थे, और मेरे आका ये इरशाद फरमाते थे कि तुम जो जीवार रखते हो वो अच्छा जीवार नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम दुनिया में भी बेहतर करे और आखिरत में भी बेहतर फरमाए। तो ये चीज़ें तो बर्दाश्त करना होती है। हमारे मुर्शिद कल्बो निगाह, जानशीन हजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, आप अक्सर फरमाया करते हैं कि ये जो अखलाक है, ये जो मुरव्वत है, ये जो सिला रहमी है, ये 2 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 1 वे है। क्या आप कहें को अच्छा करेगा तो हम भी अच्छा करेंगे, बुरा करेगा तो बुरा करेंगे? आप फरमाते हैं नहीं, ये 1 वे ट्रैफिक है, कोई जैसा भी करे तुम अच्छा ही करते चले जाओ। तो करना तो पड़ेगा। और ये हदीस का तर्जुमा है, हदीस का तर्जुमा है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया लैसल वासिल बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा इनक़तअत राहिमुहु वसलहा। का सिला रहमी करने वाला वो नहीं होता जो मुकाफात अमल में अच्छा करता है, मुकाफात में बदले में अच्छा करता है कि फलां ने अच्छा किया था तो मैं अच्छा करूंगा। का सिला रहमी करने वाला वो है कि जिसके साथ ताल्लुक तोड़ा जाए और वो ताल्लुक जोड़ता चला जाए, तो ये सिला रहमी है। अल्लाह करीम हमें वासिल बनने की तौफीक अता फरमाए, घर में भी रिश्तों का तकद्दुस कायम रखने की तौफीक अता फरमाए, और घर से बाहर भी सारी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रिश्तों का एहतराम मेरे आका ने कैसे सिखाया? आका ने रिश्तों का एहतराम कैसे सिखाया? सबसे पहले जो ज़रा अंदाज़ा करें, मैं एक जुमला आपके लिए आज सोचने के लिए, आपकी फ़िक्र के लिए आपको हदिया करना चाहता हूँ। ज़रा अंदाज़ा करें, जो खून के रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं होगा वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? जो खून के रिश्तों के साथ, जिनका खून ही एक है, जब वो अपने उन रिश्तों से मुखलिस नहीं है तो आपके साथ कैसे मुखलिस हो सकता है? हम कहते हैं ना कि हमारा फलां यार, हमारा दोस्त, ये वो हमारा बड़ा मान होता है, लेकिन जो अपने ही ख़ानदान के साथ मुखलिस नहीं, अपने बाप के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ख़ानदान के रिश्तों से, वो किसी और के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। ग़ज़वा हुनैन कबीला हवाज़न के साथ होती है। कबीला हवाज़न मेरे रसूल की रज़ाई माँ का कबीला है। जनाब सईदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबीला है। जंग हुई, जब पता चला कैदी आए, रसूल अकरम को पता चला ये तो मेरी माँ के कबीले के हैं,
मेरे आका ने माँ के एहतराम में सारे कैदियों को आज़ाद फरमा दिया। तो जो नस्बी माँ का इतना एहतराम करता है वो रज़ाई माँ का कितना, जो रज़ाई माँ का इतना एहतराम करता है वो नस्बी माँ का कितना एहतराम करेगा, उन रिश्तों का कितना एहतराम करेगा। तो माँ के साथ जितने वाबस्ता रिश्ते हैं, हज़रत अस्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ की आका मेरी माँ आई है, वो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी मदद कर दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मदद करने में क्या रुकावट है। अर्ज़ करने लगी आका अभी वो मुशरिका हैं, कलमा नहीं पढ़ा। कहा नहीं मोहम्मद तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाओ जो भी खिदमत कर सकती हो करो, अल्लाह क़यामत वाले दिन एहसान का बदला अता फरमाएगा। एक और मैं इशारा करना चाहता हूँ और अपने उलमा और तलबा दोस्तों फजला दोस्तों की नज़र ये जुमला करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम आपको ज़िंदगी में बड़े मुकाम अता फरमाए, आपको साहिब फतवा बनाए, साहिब कलम बनाए, आप लोगों के मुकद्दर के फ़ैसले करें, आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं अल्लाह करीम आपको मौका दे। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, यहाँ बहुत सारे मज़ाहब के लोग हैं, बहुत सारे फितने हैं। अगर किसी ख़ानदान में, फितने वाले ख़ानदान में, कुफ्र वाले ख़ानदान में रहने वाला कोई एक बंदा मुसलमान हो जाए तो अल्लाह हमें उसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हम हौसला अफजाई नहीं करते, हम कहते हैं इसकी तो बीवी ठीक नहीं, इसके तो बच्चे ठीक नहीं, इसका तो ख़ानदान ठीक नहीं, इसके तो ससुराल ठीक नहीं, फलाना नहीं। उसने जुर्रत की, कलमा पढ़ा है, आप साथ दो, उसके सदक़े हो सकता अल्लाह पूरे ख़ानदान को इस्लाम की नेमत अता फ़रमा दे। और मेरे आका ने हज़रत उसामा को इरशाद फरमाया था कि क्या तुमने दिल चीर कर देखा है कि उसने कलमा डर से पढ़ा था, तुमने दिल चीर के देखा है? तो क्या हमने आज सब के दिल चीर के देख लिए कि जिसने कलमा पढ़ा किस नीयत से कलमा पढ़ा है? हमें अपने कलमे की फ़िक्र करनी चाहिए और जो कलमा पढ़े उसकी कदर करनी चाहिए। हो सकता है उसके कलमे की बरकत से मेरा रब उसके सारे ख़ानदान को ये नेमत अता फरमा दे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों का एहतराम जो है वो हमें सिखाया। एक और हदीस मुबारका हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरा आका ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन तीन चीज़ों पे अमल करेगा अल्लाह उसे क़यामत वाले दिन दो इनाम अता फरमाएगा। अर्ज़ किया गया आका वो दो इनाम कौन से हैं? तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया एक तो हिसाब आसान हो जाएगा और दूसरा मेरा रब अपनी रहमत से जन्नत की नेमत अता फरमा देगा। हिसाब आसान हो जाए तो और चाहिए क्या? यहाँ उस्ताद का हिसाब आसान नहीं होता, यहाँ तरकीब की क्लास में बैठ जाएं तो तरकीब करना आसान नहीं होता, यहाँ दुकानदार के साथ 10 रुपये का हिसाब करना वो आसान नहीं होता, पठानों के साथ हिसाब करना वो आसान नहीं होता। तो अल्लाह करीम ने अगर हिसाब किया तो फिर कैसे आसान होगा? तो इरशाद फरमाया दो तरीके से हो सकता है। सहाबा ने अर्ज़ किया आका इरशाद फरमाइए, तो आपने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ों पे तुम अमल करो, मेरा रब क़यामत वाले दिन तुम्हें ये दोनों इनाम अता फरमा देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया आका इरशाद फरमाया, आपने फरमाया तो ती मन हरमा का व ताफ़ु अमन ज़ालमा का व तासिल मन कता का। आका ने इरशाद फरमाया जो तुझे महरूम करे तो उसे आता कर, जो महरूम करे तो उसे आता कर, जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे मुआफ़ कर, जो तो इसे तल्लुक़ तोड़े तो उसे तल्लुक़ जोड़। मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ हिसाब भी आसान होगा, रब जन्नत भी आता फरमाएगा। तो ताल्लुक़ जोड़ने वाले से जोड़ना कमाल नहीं है, ताल्लुक़ तोड़ने वाले से ताल्लुक़ को जोड़ना ये कमाल है। और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस तरह सैयद हारून रशीद शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मौला कायनात शेर खुदा से निकाह हुआ तो दोनों आए रसूल अकरम की बारगाह में हाजिर हुए। आगे अर्ज़ की आका आप तकसीम फरमा दें हमारी ज़िम्मेदारियों की। जब तक ख़ानदान में ज़िम्मेदारियों की तकसीम ना हो, तो जब ख़ानदान ही कायम नहीं रहेगा तो उसके माशरती असरात कहाँ से आएंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया घर के बाहर के काम अली करेगा और घर के अंदर के सारे काम फ़ातिमा करेगी, जब तक ये उसूले नबवी कायम रहा कि घर के बाहर के काम मर्द करता रहा, घर के अंदर के काम औरत करती रही, मेरा रब अली भी पैदा करता रहा, गौसे आजम भी पैदा करता रहा। और जब मिजाज ये हो जाए कि मर्द घर वाले काम करे और औरत बाहर वाले काम करे तो फिर कोई काम नहीं होता। ना घर वाला होता है वो औरत को फिर आके खुद ही करना पड़ता है, ना बाहर वाला होता वो भी जाके फिर मर्द को ही करना पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने जो तकसीम फरमाई है
और मेरे आका पे तो कुर्बान ही जाइए, आपके नालैन पे कुर्बान जाइए। आका ने फरमाया था घर के बाहर के काम मर्द करेगा, लेकिन ऐसा कोई मर्द आया है कायनात में जैसा आमिना का लाल है, जैसा फातिमा का बाबा है, जैसा हसनैन का नाना है, जैसा अबू बकर उमर का आका है। मेरे आका से बड़ा किसी का ओहदा नहीं था, आका से बड़ा किसी का मनसब नहीं था, आका से बड़ी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। आका बाहर के काम भी करते थे, आयशा कहती हैं आका घर के काम भी किया करते थे। अब कोई आका से बड़ा मर्द है तो वो ना करे, अगर कोई आका से बड़ा है। अगर आका ही सबसे बड़े हैं तो मेरे आका तो खाना भी बनाते थे, कपड़े भी सी लिया करते थे, नालैन भी सी लिया करते थे, पेवंद भी लगा लिया करते थे, और अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार भी फरमाया करते थे। तो हजरात गिरामी, ये रिश्ते तब ही कायम रह सकते हैं जब इंसान इनमें एतदाल कायम करे, तवाज़ुन कायम करे। और मैं गुफ्तगू ख़त्म करते हुए आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ, और ये बहुत अहम है। घर में ख़ानदान को कायम रखने के लिए बहुत करीबी जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसे कायम रखने के लिए एक पैगाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। और दूसरा, बाकी सारे रिश्ते में जितने भी और रिश्तेदार होते हैं, दो ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से दरार आती है, जिनकी वजह से फसाद पैदा होता है। पहली तो वजह यह है कि मर्द जब अपनी ज़ौजा के आइज़्ज़ा व अकारिब का एहतराम न करे तो घर बिगड़ जाते हैं। ससुराल के साथ वो ताल्लुक़ न रखा जाए जिस तरह मेरे आका ने निभाया है। जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ ऐसा निभाया, ऐसा निभाया। आयशा कहती हैं कि वो तो चली गई थी, जब ये खदीजा का तज़किरा होता मेरे आका के आंखों से आंसू छलक जाया करते थे। एक दिन जनाब खदीजा की बहन आ गई, हमशीरा आ गई, रसूल अकरम ने आवाज़ सुनी तो आका रोने लगे। मैंने अर्ज़ किया तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया, उनकी आवाज़ सुन के मुझे लगता जैसे खदीजा ही आ गई है। और जब घर में अच्छा खाना पकता था तो मेरा आका जनाब खदीजा की सहेलियों को भेजा करते थे। हमने तो ससुराली ख़ानदान के साथ रिश्तों के नाम भी ऐसे रख दिए हैं कि मुहज़्ज़ब महफ़िल में खड़े होकर आप वो नाम नहीं बोल सकते जो आपके रिश्तों में मुरव्वज हो गए। उसकी बहन आपकी बहन नहीं हो सकती, उसका भाई आपका भाई क्यों नहीं हो सकता। जब आका ने तो इरशाद फरमाया तेरे 3 बाप हैं, एक पैदा करने वाला, दूसरा जिसने बेटी दी है, तीसरा तेरा उस्ताद है। तो अगर वो बाप हो सकता है, उसका बाप वो तो उसकी बहन बहन भी होनी चाहिए, उसका भाई भाई भी होना चाहिए। चाहते ये हो कि तेरे घर का माहौल अच्छा हो जाए तो अपने ससुराल का उसी तरह एहतराम करो जिस तरह मेरे आका ने हुक्म इरशाद फरमाया। और आखिरी बात, जिससे ख़ानदान आज हर रोज़ टूटते हैं, हर रोज़ बिखरते हैं, वो वरासत की तकसीम का मुनासिब ना होना है। तो जब तक वरासत की तकसीम उस तरह नहीं होगी जिस तरह अल्लाह ने सूरह निसा के दूसरे रकू में फरमाई है, तो ख़ानदान बिखरते रहेंगे। मेरे रब ने फरमाया वसीयतम मिन अल्लाह, फरमाया फरीदतम मिन अल्लाह, फरमाया नसीबम मफरूदा, फरमाया यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम। जब मेरे रब ने इतना इरशाद फरमाया, जाके पढ़ो तो सही ना, नसीबम मफरूदा में मेरे रब ने क्या फरमा दिया, फरीदतम मिन अल्लाह में क्या कहा। जब तक बहनों को हक नहीं दोगे, जब तक बेटियों को हक नहीं दोगे, जब तक ज़वील रहम को हक नहीं पहुंचेगा, विरासत की मुनासिब तकसीम नहीं होगी, उस वक़्त तक ख़ानदान का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। और अगर आज जन्नत लेके जाना चाहते हो तो मेरे रब ने वादे कहा तिल का हुदूदुल्लाह व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। का अल्लाह की हद को कायम करो, वरासत को अच्छे अंदाज से तकसीम करो, मेरा रब हमेशा की जन्नत अता फरमाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। और जो वरासत को तकसीम नहीं करता, मेरे रब और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है, इरशाद फरमाया वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। तो हज़रात गिरामी, एक ही नुस्खा है, जन्नत लेनी है तो अपने रिश्तों को उनका हक दिया करो। और अगर जन्नत से अपने आप को महरूम रखना है तो फिर इंसान इसी तरह चलता रहे। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तजा है वो हमें हमेशा इसी तरह प्याम मोहब्बत को आम करने की तौफीक अता। सब्ज़ाए पामाल से भी वजह बर्बादी न पूछ, बात चल निकली तो फिर ये बागबान तक जाएगी। मैं बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी सज्जादा नशीन आस्तान लिया बोकन शरीफ को
मैं दावत दे रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और आज की प्याम मोहब्बत की नशिस्त के जो मेहमान हैं इन्हें भी और जो ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में हमें लोग देख रहे हैं उनके बख्तों के संवरने के लिए दुआ फरमाएं। मालिक सानू खूबसूरत गल्लां ते अमल करने तौफीक अता फरमा, अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा, साढ़े गुनाह भी माफ़ फरमा, साड़ी मुश्किलात भी आसान फरमा। सानू हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे रस्ते चलने तौफीक अता फरमा और इस्तकामत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।